हेलो एवरीवन। आज एक नए आंसर राइटिंग के साथ आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान निर्माण के भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। या भारतीय दृष्टिकोण, ये क्वेश्चन आया हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में। भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। नॉलेज एंड कुरिकुलम का ये क्वेश्चन है कि भारतीय दृष्टिकोण में ज्ञान क्या है। तो यहाँ आंसर राइटिंग करना है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है, नॉलेज वह है जो मनुष्य को क्या करता है, उन्नत करता है, यानी कि मनुष्य को ऊपर उठाता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब वो अपने सोच से, अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से क्या होता है, उन्नत होता है, ग्रो करता है, जिससे उसको क्या मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मुक्ति का मार्ग। ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान क्या है? अज्ञानता, डर और अंधविश्वासों को दूर करता है, चरित्र का निर्माण करता है एवं अनुशासित करता है। यही चीज़ ज्ञान है। अज्ञानता, डर और अंधविश्वासों को दूर करता है। जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो हमारी अज्ञानता क्या हो, हमारे ज्ञान आ जाता है हमारे अंदर, और डर क्या हो जाता है, हमें भय से मुक्ति मिल जाती है, अंधविश्वास से हम दूर हो जाते हैं और हमारे चरित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी भी वस्तु के ज्ञान का संबंध कहाँ से होता है? उसके मन से होता है। मतलब मन, तो आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं तो आपका मन उस ज्ञान प्राप्ति में तो लगा ही रहता है। ज्ञान को हम 3 भागों में बांटे हैं, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान की प्रक्रिया। ज्ञान की क्या है? प्रक्रिया है। ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय किसी विषय के ज्ञान को, मतलब कोई सब्जेक्ट है उसके ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञेय कहते हैं, जो विषय से संबंधित है। ठीक है, ज्ञेय हो गया। ज्ञाता क्या हो गया? जिसे ज्ञान होता है वह क्या कहलाएगा? जिस व्यक्ति को होता है ज्ञान, वो ज्ञाता हो गया। ज्ञान की प्रक्रिया में क्या होता है? सुनकर प्राप्त की जाती है, छूकर या अन्य क्रिया से ज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। सुनना, छूना, टचिंग, ये सब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया है। ये क्लियर हो गया, विषय का ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रक्रिया। एक बार इसको देख लीजिए और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं, ज्ञान के संदर्भ में विभिन्न भारतीय दार्शनिकों के अलग अलग क्या है, विचार हैं। जैसे पहला क्या है? नैनायिक मत। ये क्या, इन्होंने क्या कहा? समय समय के साथ ज्ञान की जो हर दर्शन में ज्ञान को कैसे परिभाषित किया गया, ज्ञान प्रत्येक दर्शन में क्या ज्ञान को कहा गया है, उसको हम भारतीय दृष्टिकोण में के आंसर राइटिंग में डिस्क्राइब करेंगे। भारतीय दृष्टिकोण जैसे दर्शन, वेद, इस सब में क्या था ज्ञान, उसी का मतलब है भारतीय दृष्टिकोण। तो नैनायिक मत ज्ञान को एक गुण के रूप में मानता है। ठीक है, इस दर्शन के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? अनुभूति द्वारा होती है, और यह अनुभूति 2 प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थ और दूसरी होती अयथार्थ। यथार्थ का मतलब है जिसे प्रभा कहा जाता है, और अयथार्थ का मतलब है अप्रभा। प्रभा का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। तो यथार्थ जिससे हम एक प्रकाश की ओर जाते हैं, और क्या है? अयथार्थ मतलब जो यथार्थ में नहीं है, जो प्रकाशित नहीं है। तो यहाँ अनुभूति 2 प्रकार की हुई, यथार्थ के रूप में और अयथार्थ के रूप में। ये नैनायिक मत है। साक्ष्य दर्शन, ज्ञान बुद्धि का गुण या धर्म है। ज्ञान जो है, नॉलेज, वो हमारी बुद्धि का एक गुण है बुद्धि का, या धर्म है। पर बुद्धि का विकास प्रकृति से होता है, अतः ज्ञान प्रकृति का धर्म हुआ। जो ज्ञान है, क्योंकि जो बुद्धि का विकास है वो किससे होता है? वो प्रकृति में रहने से होता है, और बुद्धि का गुण ही ज्ञान है। तो बुद्धि इन्वॉल्व हो रही है, हम किससे जुड़ रहे हैं? प्रकृति से जुड़ रहे हैं, अतः ज्ञान प्रकृति का धर्म हुआ। यानी हम ज्ञान की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे,
प्रकृति की, क्योंकि ज्ञान के बाद बुद्धि आती है। बुद्धि किससे जुड़ के होती है? प्रकृति से। बुद्धि का विकास कहाँ होता है? बुद्धि का विकास हमेशा प्रकृति में रहकर होता है। ज्ञान का संबंध चेतना से है। ये सांख्य दर्शन में ज्ञान का संबंध चेतना से है। अन्य सांख्य विचारकों ने पारमार्थिक रूप में ज्ञान को द्रव्य माना है और ज्ञान एक धर्म या गुण व्यवहारिक रूप में रहता है। ठीक है, अन्य सांख्य जो विचारक हुए वो पारमार्थिक रूप से ज्ञान को द्रव्य एक पॉजिटिव चीज हुई जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी तरह ज्ञान की वैल्यू क्या है? वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। ज्ञान एक धर्म या गुण व्यवहारिक रूप से आदि जब द्रव्य मान लिए वो बहुत ही वैल्यूएबल बन गया ज्ञान। कहाँ पे? सांख्य पे। तो सांख्य में आप क्या करेंगे? चेतना शब्द याद करेंगे, द्रव्य शब्द याद करेंगे और ज्ञान बुद्धि का गुण या धर्म, ये 3 चीज़ें आपको याद करना है। ज्ञान बुद्धि का गुण या धर्म याद करेंगे, ज्ञान का संबंध किससे है? चेतना से है, ये याद करेंगे। और सांख्य विचारकों ने पारमार्थिक रूप से ज्ञान को क्या कहा है? ज्ञान को, इस चीज़ को याद करेंगे, ज्ञान को द्रव्य माना है। ज्ञान को क्या माना है? ज्ञान को द्रव्य माना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन हो गया। मीमांस दर्शन। मीमांस दर्शन ज्ञान को सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र है और यह भी चेतना में वह विषय उसी रूप में आता है जो उसका बाह्य रूप है। यहाँ पे भी चेतना शब्द आया है। तो मीमांसा दर्शन में भी चेतना की ही बात हुई है और उसने ये कहा है कि वह विषय उसके बाह्य मतलब जो चीज़ दिखती है उसके रूप में आया है। ठीक है, हम ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होते हैं? चेतन हो जाते हैं, यही चेतना है। मीमांसा दर्शन चेतना। हमने क्या क्या पढ़ा? नैयायिक मत पढ़ा जो 2 भागों में बांटा, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ का मतलब प्रभा, अयथार्थ का मतलब अप्रभा, प्रभा का मतलब प्रकाशित होने से है। सांख्य दर्शन में हमने क्या शब्द पढ़ा? ज्ञान बुद्धि का गुण या धर्म है, ज्ञान का संबंध चेतना से है। अन्य सांख्य विचारक ने पारमार्थिक रूप से ज्ञान को क्या माना? द्रव्य माना। मीमांसा दर्शन ज्ञान की सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञाता से हटा दीजिए, ज्ञाता से स्वतंत्र है ज्ञान की सत्ता, और जब भी चेतना में वह विषय उसी रूप में आता है जो उसका बाह्य रूप है। ये नहीं कि सिर्फ आंतरिक रूप से ही ले, बाह्य रूप भी उसमें आता है मीमांसा दर्शन में। आगे देखेंगे वेदांत दर्शन। ज्ञान को 2 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है वेदांत दर्शन में। कौन से 2 दृष्टिकोण हैं? एक है पारमार्थिक दृष्टिकोण और एक है व्यवहारिक दृष्टिकोण। परमार्थ का मतलब आप समझते होंगे, जो अच्छे कार्य होते हैं, परमार्थिक कार्य होते हैं, जो उसको ही परमार्थ कहा जाता है, और ऐसी दृष्टि को पारमार्थिक दृष्टि जो दूसरे का कल्याण करने के लिए होती है वो पारमार्थिक दृष्टि से। तो इसको 2 भागों में बांटे, पारमार्थिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, आत्मा परम तत्व है, अल्प ज्ञान ही परम तत्व है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान द्रव्य है, यह पृथक। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान द्रव्य है, यह पृथक कोई गुण या संबंध नहीं है, यह द्रव्य है। अज्ञान क्या होता है? मिथ्या होता है, लेकिन ज्ञान एक वैल्यूएबल द्रव्य है। यह पृथक कोई गुण नहीं है, गुण या संबंध नहीं होता, यह गुण या कोई संबंध नहीं होता, यह एक वैल्यूएबल है, द्रव्य है। अज्ञान जो होती है वो मिथ्या होती है। व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से कहा गया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज्ञान विषय का प्रकाशक है। जब ज्ञान होगा तभी वो विषय, सब्जेक्ट, वही टॉपिक क्या होगा? प्रकाशित होगा, लोगों के सामने आएगा। तो ज्ञान क्या है? प्रकाशक है। अज्ञान को उन्होंने बाधित ज्ञान कहा है। ज्ञान की भी 2 कोटियाँ हैं, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। जैन दर्शन ज्ञान को चेतना से जोड़ता है।
जैन दार्शनिकों ने सम्यक ज्ञान की बात कही है। सम्यक ज्ञान जो समान रूप से ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। कंक्लूजन इस तरह है, इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान के बारे में भारतीय संदर्भ देश, काल व पात्र व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है। ज्ञान के बारे में भारतीय संदर्भ में संदर्भ जो है देश, भारतीय संदर्भ देश हो गया, काल हो गया, समय, पात्र यानी कि व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है। एक समान वास्तविकता को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है। नोट में क्या कहा गया है? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया व्यक्तिगत कार्य से संबंधित है। ये एक क्या है? व्यक्तिगत कार्य, पर्सनल वर्क है, जो कि अनुभव तथा अनुमानों में ही प्राप्त किए संदर्भों से भी प्रभावित होती है। यही इसकी आंसर राइटिंग है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, इसमें समझाने जैसा बहुत कुछ नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे इसकी आंसर राइटिंग करनी पड़ी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।